भाग 5 में शासन से शुरुआत करते हैं। शासन में कौन कौन रहता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका करती है कानून बनाने का काम, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और कानून के आधार पर न्याय देती है न्यायपालिका। कार्यपालिका देख लेते हैं कौन कौन है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और स्टेट्स के सीएम, महान्यायवादी, ये लोग शामिल होते हैं कार्यपालिका में। तो भाग 5 है क्या? संघ। संघ क्या है? 52 से 151 अनुच्छेद तक है संघ। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, भारत का पहला नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और ये सेनाओं का प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं का। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ना, उसका एक निर्वाचन मंडल होगा। तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन आएगा? एमपी और एमएलए आएंगे। सारे नहीं, मनोनीत जो होते हैं वो नहीं आएंगे, जो इलेक्टेड हैं वही आएंगे बस। तो दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य एमएलए आते हैं, बाकी राज्यों के एमपी और एमएलए आते हैं। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति। तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है और गुप्त रीति होती है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? सीधे लोगों द्वारा होता है, लेकिन ये होते हैं इनडायरेक्ट मतलब है अप्रत्यक्ष। लोगों ने जिनको चुना है वो लोग इन्हें चुनेंगे। जैसे हमने चुना है विधायकों सांसदों को, तो सांसद और विधायक इनको चुनेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने के लिए क्या होता है? 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। यूँ नहीं कि कोई भी चला गया हाँ मुझे राष्ट्रपति बनना है। और जमानत राशि होती है बहुत मोटी, 15,000 की। 15,000 रुपये मार जाएंगे अगर नहीं हो पाया तो। कोटा क्या होता है? कुल वोट बटे उम्मीदवारों की संख्या +1 और +1, ये है कोटा। टोटल वोट बटे उम्मीदवारों की संख्या +1 और +1। विधायक वोट मूल्य क्या होता है? राज्य की सर्वोच्च जनसंख्या बटे टोटल एमएलए गुणा 1/1000। सांसद की क्या होता है? सभी एमएलए का टोटल वोट बटे सभी सांसद का। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यालय। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति। यूएसए में मैक्सिमम 2 बार लड़ सकता है, मतलब 2 बार रह सकता है। और देशीयकरण से नागरिक होने पर राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए यूएसए में, लेकिन इंडिया में हो सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संघ राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। संविधान में परिभाषित नहीं है लाभ का पद की, कौन कौन सा लाभ का पद है भाई। अनुच्छेद 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या हैं? तो संघ या राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य ना हो, उनके कार्यकाल के दौरान परिलिप्तियां और भत्ता कम नहीं किया जाएगा। जब तक राष्ट्रपति रहेंगे तब तक भत्ता कम नहीं किया जाएगा उनका। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश दिला देंगे। अनुच्छेद 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो संसद के सदस्य टोटल वोट दे दें तो ही हार जाएगा महाराज। तो जब इलेक्शन हो रहा था तो निर्वाचित जो मनोनीत सदस्य ना वो उनको भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी क्या विधायक भाग नहीं लेंगे महाभियोग में। अभी सांसद राज्यसभा लोकसभा के चाहे इलेक्टेड हो चाहे मनोनीत हो वो लोग भाग लेंगे। तो महाभियोग का प्रस्ताव आएगा 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना मिलेगी। प्रस्ताव लोकसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 के हस्ताक्षर होने चाहिए और विशिष्ट बहुमत 2/3 के हस्ताक्षर होंगे और दूसरे सदन में भी विशिष्ट बहुमत से पास होगा 2/3 से। इसके पश्चात उसी तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। एमएलए राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते हैं। एमएलएज राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन हटाने में नहीं लेंगे। और मनोनीत एमपीज चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में लेते हैं। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से अगले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा पहले ही। मृत्यु होगी या त्यागपत्र हो गया, महाभियोग हो गया, तो ऐसी इमरजेंसी में क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अधिकतम 6 महीने करेंगे, 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए।
अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट है तो सीजीआई रहेंगे, सीजीआई नहीं रहेंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे। अब ये शॉर्टकट ट्रिक थी पकानी को का द्वियोदशम। पकानी में राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। का में कार्यपालिका का अध्यक्ष 53 में। निश निर्वाचन निर्वाचक मंडल। को से कोटा। का से कार्यालय कार्यकाल 56 में, मतलब 5 साल का रहता है। द्वयोदशम दो से दोबारा निर्वाचन हो सकता है 57 में। यो से योग्यता 58 में। दा से दशा 59 में। सा से शपथ और माँ से 61 में महाभियोग। 62 तक पढ़ लिए है। 63 देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 से 71 है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में क्या, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 में है। 64 में है पदेन सभापति होगा ये राज्यसभा का। 65 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा इमरजेंसी में, जैसे अभी बताई थी 3 इमरजेंसी। और 66 में क्या, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसकी भी एक ट्रिक है, बाद में देखेंगे। निर्वाचन मंडल कौन कौन रहता है इसमें, सभी सांसद रहते हैं, इसमें विधायक नहीं रहते हैं। चुनाव ऐसे ही होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान एवं गुप्त रीति। सेकंड क्या होता है, संघ अथवा राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य ना हो, चुने जाने पर पहला पद त्यागना होगा। मतलब संघ केंद्र या राज्य में कोई पद पे है तो उसमें नहीं रहेगा, मंत्री पे। तो योग्यता क्या है इनके लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुनाने की योग्यता रखता हो, लाभ का पद धारण न किया हो। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया क्या है कि राज्यसभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो। मतलब राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से ही बस। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने वाली हो तो अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कार्य खत्म होने से पहले हो जाएगा। 69 कहता है शपथ, शपथ कौन दिलाते हैं इनको, राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुच्छेद 70 कह रहा है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। 71 कह रहा है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उसके संबंध में होने वाली सभी संदेहों और विवादों की जांच का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। तो राष्ट्रपति को भाई हमारे यहाँ क्षमादान की शक्ति है, तो मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। कैसे कैसे, निलंबन, लघुकरण और परिहार। अनुच्छेद 161 है, अब ये तो है 72, और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल माफ कर सकते हैं सजा, पर वो मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते और कोर्ट मार्शल भी माफ नहीं कर सकते। उपराष्ट्रपति के चुनाव 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 2 बार रहे लगातार। सर्वाधिक कार्यकाल रहा था हामिद अंसारी का। तीसरे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। अदेले एक ट्रिक है, ओसरा निका चूस, ओसरा निका चूस। उसे होगा उपराष्ट्रपति, 7 से सभापति, राष्ट्रपति के कार्य करेगा 65 में। निर्वाचन, कार्यकाल, चुनाव और शाह से सभापति तो पहले हो गया ना। शाह से शपथ। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो आपको क्या क्या चीज़ें इनमें से पहले से पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए इसको करते हैं ऑफ, मिलेंगे अगले टॉपिक की बात करेंगे तब।